राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे बिच्छू के डंक पे जो जहर चढ़ता है उसे हम तुरंत कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बिच्छू भी कई प्रकार के होते हैं, उनका जहर अलग अलग होता है। डिपेंड करता है बिच्छू का जो डंक होता है, पूंछ होती है, उसमें कितनी गांठें हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका जहर होता है। लेकिन कई ज़्यादा जहरीले होते हैं, कई कम जहरीले होते हैं। जब बिच्छू काटता है तो बहुत भयंकर दर्द होता है। जो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं उनमें तो साथ के साथ नीलापन आना शुरू हो जाता है जहाँ काटता है। कुछ कम जहरीले होते हैं, उनमें तो हमें जो टांटियाँ काटता है बस उस जितना ही, मधुमक्खी जितना ही दर्द होता है, क्योंकि उसमें उतना ही जहर होता है। तो इसके लिए हमें एक तो जब कोई भी जहरीली चीज़ खाए घबराए नहीं, कस के कहीं से बांधे नहीं, क्योंकि कुछ जो ये पुरानी भ्रांतियां हैं कि हमें उस जगह को कस के बांध देना चाहिए, नहीं। क्योंकि जब हम बांधते हैं तो होता क्या है, खून जैसे रुक जाता है। आपने बचपन में या कभी देखा होगा, बच्चे कई बार अंगुली पे या रबड़ चढ़ाते हैं तो वो नीला पड़ जाता है, बाद में रबड़ निकालते हैं तो फिर वो ठंडी सी हुई होती है और उंगली फिर से नॉर्मल हो जाती है। तो जब हम कुछ हिस्से को यदि हाथ पैर कहीं से भी बांधते हैं तो बाद में जब उसको खोला जाता है तो वो खून जब इकट्ठा हुआ होता है वो उतने ही प्रेशर से चलता है और हर्ट की ओर आता है, तो खतरा ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा ना करें। और जो बात कर रहे हैं बिच्छू की, तो बिच्छू के काटने पे आपको करना क्या है, एक तो आप कैल्शियम जो मैंने बताया था चूना ठंडा करके आपको रखना चाहिए, शुद्ध करके। नहीं तो आप सीधा ही चूना भिगो के रखा हुआ होना चाहिए। वैसे तो भगवान से दुआ करती हूँ किसी को कोई भी जहरीला जानवर ना खाएं, सभी स्वस्थ रहें। लेकिन यदि कुछ दिक्कत आ गई है तो उसके लिए क्या उपाय करें। प्याज का रस निकाल लें आप, उसके अंदर वो भुजा हुआ जो चूना है ठंडा हुआ थोड़ा उसको मिला के उस जगह पे लगा दीजिए, तुरंत आराम आप देखेंगे। बहुत जल्दी, जितना जल्दी आप देखेंगे कि उसमें बहुत जल्दी उसका जहर कम हो रहा है और दर्द भी बंद हो रहा है और इंसान बहुत जल्दी मुस्कुराने लग जाता है, दर्द बंद हो जाता है। यदि आपको मधुमक्खी और टांटिया ने काटा है तो उसके लिए आपको प्याज के जो ऊपर सेंधा नमक या काला नमक, दोनों में से जो है, सेंधा है तो बहुत अच्छा, लगा के और उसको उसके ऊपर थोड़ी देर रगड़िए तो आप देखेंगे जहर तुरंत उतर जाता है और ये दर्द नहीं होता। एक बिच्छू के लिए तो बहुत पुरानी हमारी है, एक बताते हैं जो चीज़, वो उपाय ये है कि यदि हमें कहीं भी बिच्छू दिखता है तो हम मारते ही हैं, नॉर्मल सी बात है। तो उस मरे हुए बिच्छू को सरसों के तेल में डाल के आप छोड़ दीजिए, बोतल में, शीशी में, किसी में भी। और बाद में यदि कभी भी किसी को बिच्छू कटे तो वो तेल लगाने पे भी तुरंत जहर खत्म हो जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कभी कुछ काट जाता है तो हम घबरा जाते हैं, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे गर्मियों का सीज़न है तो ये आम चीज़ है, ईंटों के नीचे वैसे भी घर कहीं दिखने को होता है, तो कई बार हाथ लगने पे काट जाते हैं। तो हमें कुछ उपाय पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, इनमें से बहुत आजमाए हुए हैं, ये बिच्छू वाला भी आजमाया हुआ है और ये जो मधुमक्खी और टांटी वाला भी अपनाया हुआ है। तो इसका बहुत अच्छा जो रिजल्ट है, जहर नहीं चढ़ता, दर्द तुरंत कम हो जाता है, क्योंकि खाने पे वो जिस जगह पे ये काटता है वो जगह स्वेलिंग आ जाती है, थोड़ी जैसे कड़कपन सा आ जाता है उसके अंदर, तो इससे जहर उतर जाता है। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।